ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगे फ्रेंड्स। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपके जॉब करियर की रीडिंग करूंगी फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे। ये 3 से 9 नवंबर तक की रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो आपसे जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो प्लीज़ उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो अपनी, तो उसके लिए भी मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली है। आप मेरे चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। आप मुझे ईमेल करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग आगे की बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जॉब एंड करियर से। ओके सो वर्गो राशि, आपके जॉब एंड करियर के लिए क्या निकला है फ्रेंड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फिर आया है जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गो राशि, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कोई ज़्यादा ईगो वीगो दिखाता है आपके ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, और आप थोड़ा सा उससे कटने की कोशिश करते हो, जो मुझे नज़र आ रहा है। आप भी उसको ज़्यादा सोचते हो, मैं क्यों इसको ज़्यादा भाव दूँ, ये मेरी बात को तो समझना नहीं चाहता या साथ चाहती। देखिए ऐसा नहीं है, वो भी आपको समझना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप अपनी आँख नाक कान मुंह बंद कर लेंगे और चीज़ों को देखना नहीं चाहेंगे या अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फीड कर लेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कोई और ले जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आप अब हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हो। अभी तो मैंने पर्सनल लाइफ के कार्ड्स ही नहीं देखे, लेकिन देखिए जो भी आपके बॉस हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ थोड़ा सा मिलकर चलें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑफिस में बॉस एंड घर पे वाइफ इज़ ऑलवेज राइट, है ना, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ऑफिस तो दोनों के ही होते हैं, या वर्क प्लेस पे तो दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो जस्टिस आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो इतनी मेहनत करी है 9 ऑफ पेंटिकल के साथ, जो आपने इतने एफर्ट्स करे हैं, वो मिलेगा। लेकिन हाँ, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है तो उनकी तरफ पीठ ना करें, एक तो ये बात। और अगर सामने वाला आपको एटीट्यूड ईगो दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप जस्टिस मांगने ना चले जाएं सीधा, क्योंकि ऑफिस में नहीं जस्टिस मांगने वाली सिचुएशन होती। वहाँ थोड़ा सा शांत हो जाए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि फिर आपको उन्हीं लोगों के मुंह लगना है। फिर आप वही, ये देखें, आप बार बार वहाँ पे सोचते हैं कि मैं आगे बढ़कर शायद मुझे कुछ मिल जाएगा, शायद वो मेरी बात को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो किया है वो इंटेंशनली किया है। और जहाँ तक ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का है कि आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा वर्क प्लेस पे। आप ऐसा बस कुछ ना करें, आप बस अपनी जैसे कहते हैं ना, इस कार्ड में अगर आप देखें तो अगर ये अपने आँख नाक ये पट्टियाँ वट्टियाँ खोल लें ना, तो पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बड़ा पैलेस है। तो इसको ये बस पट्टियाँ खोलनी है ना, पट्टियाँ खोले अपने कानों में, सिर पे, ये क्या क्या बांध रखा है, पट्टियाँ खोले और पीछे पैलेस में जाए। तो चैलेंजेस मिलेंगे आपको लाइफ में, लेकिन आप बाहर निकलें। ठीक है, तो हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने को आपको कह रहे हैं। हम सब कभी कभी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो 3 से 9 तारीख में आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स निकालती हूँ फ्रेंड्स। वर्गो राशि के पर्सनल लाइफ में 3 तारीख से 9 तारीख के लिए कार्ड्स दें डिवाइन मुझे। नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड वुमेन, जनरली हैंग्ड मैन होता है, बट यहाँ पर ये वाले कार्ड्स में ना हैंग्ड वुमेन है। ये थोड़े डिफरेंट कार्ड्स हैं अगर मैं आपको बताऊं। फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स और
फिर है द वर्ल्ड। देखिए टावर से बहुत क्लियर है कि पीछे एंडिंग्स हुई हैं, प्रॉब्लम आई है और आप उसकी वजह से अटकू हो गए हो लाइफ में। हालांकि ऐसा नहीं है, आप अपनी मेहनत को देखते हो, आपने बहुत मेहनत करी है, मैं समझती हूँ इस रिश्ते में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करे, अपनी जान लगा दी, लेकिन अभी भी आप अपने प्यार का कप लेके सोच रहे हो कि शायद चीज़ें हो जाएं। अभी भी आप सोच रहे हो। अरे अपने प्यार का कप किसी और इंसान को दो जिसे उसकी वैल्यू हो। छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो। जो पीछे निकल गई बात उसे भूल जाओ फ्रेंड्स, ठीक है। जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो आप, अभी भी जजमेंट का वेट कर रहे हो, तो आप अगले 3 तारीख से 9 तारीख में भी इसी फेज़ में दिख रहे हो। आप सोच रहे हो मेरे साथ इंसाफ हो जाए, इंसाफ हो जाए। जिस दिन इंसाफ होना होगा ना, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ को ना अगले लेवल पे लेके जाओ प्लीज़। आई नो बहुत इजी है कहना, बट करना पड़ेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बढ़ नहीं रहे आगे, आप यू आर ट्राइंग। वर्गो राशि इज़ ट्राइंग। जो भी पीछे ये जो हौच पौच हुआ है ना लाइफ में, उससे बाहर तो निकल रहा है, लेकिन हाँ हीलिंग मोड पे अभी आप लोग शायद हील कर रहे हो अपने आप को, शायद चीज़ों को समझ रहे हो। देखो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं वर्गो, आपको ज़रूर आपकी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा। गॉड आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, आप बस अपनी मेहनत करते जाओ। और जैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आया था ना कि आप पीट करके बैठे हो अपनी ही अपॉर्चुनिटीज़ को, तो कोई आपको अपॉर्चुनिटी देना भी चाह रहा है पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा जैसे ही कोई आपको ऑफिस में, वर्क प्लेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फटाक से उसे ग्रैब करो, ठीक है। तो ये आपकी मुझे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल की रीडिंग दिखी है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ फ्रेंड्स। गाइडेंस क्या निकली है वर्गो के लिए? गाइडेंस दे भगवान डिवाइन। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। अगला द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। मैं भी आपको ये सारे एक्सप्लेन करूँगी, पहले निकाल लूँ। देन यू आर गुड इनफ। तो पहला देखो, पहला कार्ड में फुल मून इन वर्गो आया है। अभी रिसेंटली फुल मून बीता है, आपको पता भी होगा, चंद्र ग्रहण भी था जब, सब कुछ ठीक है। तो देखो डिवाइन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहला यू आर गुड इनफ। तो तुम अपने आप को पहले तो कम समझना छोड़ दो। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं कम हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सामने वाले ही लोग बहुत अच्छे थे, उनको इसलिए सब कुछ मिल गया, या उनके साथ अच्छा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, तो इस जोन से निकल जाओ, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हो एंड यू आर गुड इनफ। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का मतलब ये है कि चीज़ें धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ रही हैं। रातों रात तो कोई आप सोचो कि महल बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। थिंग्स आर टेकिंग टाइम टू शिफ्ट, ठीक है। तो समय को भी समय लगता है, कहते हैं ना, समय को भी समय लगता है। तो वो कह रहे हैं नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है लाइफ में आपकी, कुछ भी ऐसा सेट नहीं हो गया है जो आपने ऐसे हिम्मत हार दी है। अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है और बहुत पड़ाव देखने बाकी हैं लाइफ में, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करो सबसे पहला, यू आर गुड इनफ सबसे पहला। और जब आप अपने आप से करने लग जाओगे ना, चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ मुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी हो गई रीडिंग। आई होप वर्गो राशि काफ़ी क्लियर हुई हो आपको चीज़ें। रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है। एनर्जी क्लेम करा करिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में मेरी तरफ से आ रही हैं। और मैं आपसे तब तक अगली रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।